हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर बार एग्जाम से पहले हम आपको एक करंट अफेयर्स की अपनी बुक देते हैं, जिसमें स्टैटिक वाला पार्ट भी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, जिससे कि कम टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा आगे ले जा पाएँ। जिन्होंने पूरे साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, तो वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। तो हमने एक रिवोल्यूशनरी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च की है, जिसका एक्सेस आप सभी लोगों को फ्री मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे डाले हैं। उसके बाद जो सचिन सर ने आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी देखी होगी, हमारी टॉप 100 करंट अफेयर्स जो करवाते हैं मंथली, वो उनके सारे वन लाइनर फॉर्मेट में सारे की सारा कंटेंट वहाँ पे डाला हुआ है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जितने भी एसएससी एग्जाम्स हुए, उसमें जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिसलेनियस टॉपिक हैं, स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, वो भी हमने डाले हैं। आप कोर्स कंटेंट को एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी जिस भी टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे आप उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, अवार्ड विनिंग बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, लेटेस्ट के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, पद्मा अवार्ड्स हो गए, नोबेल प्राइज विनर हो गए, आपके जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले इंडियन वुमेन को वो हो गया, की ऑफिस पीरियड्स मतलब आपका अपॉइंटमेंट्स हो गई सारी की सारी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ 17th लोकसभा, इंपॉर्टेंट एजेंट थीम्स, मेजर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अवार्ड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इंडेक्सेस से बहुत सवाल बनते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ डांस फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो डांस फॉर्म्स भी यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गया, फोक डांसेस हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है, बाकी स्टैटिक के काफ़ी सारे पोर्शंस आपको मिल जाएंगे जिससे सवाल मिलते हैं। यूनियन बजट से यहाँ पे डाला हुआ है दोनों सालों का, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और लास्ट के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे कि वन लाइनर करंट अफेयर, जिसकी वीडियोज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स में अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो यहाँ पे उसका कंटेंट भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं नवंबर 2022 वन लाइनर करंट अफेयर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारे के सारे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर पाएँ। तो पिछले 8-9 महीने के यहाँ पे करंट मंथली करंट अफेयर्स हैं, बाकी सारे के सारा जो टॉपिक्स हैं वो साल भर तक के हमने कवर करे हैं। इसके बाद अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाऊं तो फिर हमने क्या किया है इसके अंदर ही, ई बुक के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वहां पे तो जा ही सकते हैं। जो भी ये लेटेस्ट एग्जाम्स हुए, जैसे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 जो अभी हुआ था, ठीक है, सीजीएल 2022 टीयर 2 हो गया, जीडी 2022 एग्जामिनेशन हो गया, सीजीएल 2022 टीयर 1 एग्जामिनेशन हो गया, सीपीओ 2022 टीयर 1 हो गया। इसके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, आप सबको सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक क्विक रीड हो जाएगा। ये ई बुक है, आप इसे अगर करंट अफेयर्स आपने कवर करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए, एसएससी सीएचएसएल 2022 मेंस के लिए जो अभी 26 तारीख को आपका पेपर है, तो क्विक रीड कर सकते हैं। इससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी। ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल नहीं है, इसे हमने हिंदी में भी बनाया है। सिमिलर ई बुक आपको हिंदी में मिल जाएगी। दोनों मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर 2.0 बैच जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसकी सारी की सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, तो उसका सारा का सारा क्लास कंटेंट, जिससे कि आपके नोट्स बनाने में टाइम ना जाए, वो सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज में भी ई बुक बनाई है हमने और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, हिंदी लैंग्वेज की ई बुक है। साथ ही साथ आप लास्ट में देखेंगे, पहले तो सारा का सारा कोर्स कंटेंट हो गया, उसके बाद एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1, ठीक है, ऑल्दो अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन सीएचएसएल में आते हैं। 2022 में भी आए थे, 2020 के अंदर भी कंप्यूटर के काफी क्वेश्चंस आए थे, वो यहाँ पे डाले हुए हैं। सीजीएल 2022 मेंस में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो सारे डाले हुए हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रियल जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए टीसीएस के। तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। जो भी क्लास का कंटेंट है, जो भी मैम ने क्लास में कराया, वो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, जिससे कि नोट्स बनाने में आपका ज्यादा टाइम ना जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी ई बुक्स फ्री हैं और हमें इससे कुछ मिल नहीं रहा है। ये सब आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली डाला हुआ है। अभी पब्लिश भी नहीं किए हमने बुक, ठीक है, कुछ टाइम में पब्लिश में भी हम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अपना पूरा का पूरा काम चला सकते हैं। ठीक है, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्रिंट निकालना चाहें तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आज बाकी एक दो चीजें मुझे और यहाँ पे डिस्कस करनी थी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जिन लोगों का एसएससी सीजीएल 2022 से एएसओ की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे, ठीक है, उनका यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर्म के लिए या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एक पीडीएफ आई थी, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली थी। तो इसे आप अच्छे तरीके से रीड कर लें जिनका एएसओ सीएसएस की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इस बार सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस इस पीडीएफ में समझा रखा है। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों पर यहाँ पे बात करूंगा, बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो तो इसे रीड करने ही करना है खुद से एक बार। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स को रिलेटेड जो क्वेरी रहती है वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर मैं ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये रहा, आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके उस फॉर्मेट में होनी चाहिए जैसे कि नोटिस में बता रखा है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस होता है, थोड़ा बहुत 19-21 आगे पीछे वो चल जाता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहा गया है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की इनकम पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 की इनकम पे बेस्ड होना चाहिए, और ये वैलिड होना चाहिए 2023-2024 के लिए। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। जबकि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आपका सितंबर में निकला था, ठीक है, और उसकी जो क्रूशियल डेट थी फॉर सर्टिफिकेट्स वो थी हमारी शायद 8 या 10 अक्टूबर थी। ठीक है, तो 8 अक्टूबर थी लास्ट डेट फॉर्म भरने की, और वही आपकी क्रूशियल डेट भी थी फॉर सर्टिफिकेट्स। तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस चलना चाहिए वो चलना चाहिए based on financial year 2021-2022 and valid for financial year 2022-2023। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये डीओपीटी को करेक्ट करना चाहिए इस नोटिस में, क्योंकि एसएससी के नोटिस के विपरीत जा रही है ये चीज। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए भी क्लियर कर दिया है, नॉन क्रीमी लेयर का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, और जो वैलिड होगा वो 8/10/2019 से लेके 8/10/2022 तक होगा। मतलब ओबीसी की जो वैलिडिटी होगी एसएससी में वो 3 साल की मानी जाएगी। ठीक है, जो लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की वही उस डेट से पहले का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेंगे। इस बार काफी चीजें फास्ट की गई हैं, आपको यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए मेरिट के बेसिस पे आपको वो भी अलॉट की जाएगी, तो आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर, नेम, बाकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने क्या किया है, डीओपीटी की वेबसाइट पे एसएससी का डेटा उठा के सारा का सारा वहाँ पे डाल दिया है। आपको क्या करना है, जो भी यूजर्स हैं, ठीक है, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर और वहां पे ईमेल आईडी दोबारा डालनी होगी, जिसपे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालोगे तो आप लॉगिन करके अपना जो भी इसमें अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है वो अपलोड कर सकते हो स्कैन करके। साथ ही साथ अपना मेडिकल के बारे में जो डिटेल्स इसमें दे रखी है, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ जाके आपको अपना मेडिकल बनवाना पड़ेगा। शायद दिल्ली में भी यही है, आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी आपका पड़ेगा उसमें जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना मेडिकल बनवाना होगा और वो अपलोड करना होगा। और बाकी अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, विलिंगनेस फॉर्म हो गया, वो सारा आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर डेट पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो इसे एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है इसमें। ठीक है, और अपनी प्रेफरेंस भर देना, कौन सी मिनिस्ट्री आपको चाहिए, इसमें चेक कर लेना कौन सी मिनिस्ट्री में आपको काम ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या क्या चीज़ें करनी है, उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी एंड ऑल डेट। ठीक है, और इसमें ये प्रोविजन भी दे रखा है, मान लो आपने एसएससी की जब फॉर्म भरा था उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसे करेक्ट करने के लिए भी क्या क्या मेजर्स आपको करने हैं वो भी आप यहाँ पे बता रखा है, उसे ध्यान से देख लेना। अगर आपका जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी है जो रजिस्टर्ड थी वो अभी आपके पास नहीं है, उसके लिए भी प्रोविजन दे रखा है। यहाँ पे एक ईमेल दे रखा है जिसमें आपको सारी चीज़ें बतानी होगी। तो अच्छे से आप एक बार रीड करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसे एक बार जरूर रीड करें। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। ग्रुप बी वाली आपकी मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट्स ही हैं सारे के सारे, इनमें से आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालनी होंगी वहाँ पे ऑनलाइन। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ये वो है। बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप इसे अच्छे तरीके से फिल कर लें। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास एक क्वेरी आई थी, इस कैंडिडेट ने मेरे को भेजा कि सीपीओ में डीवी के अंदर कुछ लोग एज का इशू कर रहे हैं। मतलब जब फॉर्म में जो क्रूशियल डेट दी गई थी जिससे एज चेक की जाएगी वो थी 1 जनवरी 2022, सीपीओ 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट जो थे उस टाइम पे जो 27.5 साल के थे, ठीक है, तो वो एलिजिबल थे क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, 25 साल लिमिट होती है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलता है, तो 28 साल तक के एलिजिबल होते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2022 को 28 साल के नहीं हुए तो उन्होंने सीपीओ 2022 का फॉर्म डाला होगा। तो कहीं कहीं चेक कर रहे हैं, वो प्रेजेंट से चेक कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में वो इस एज के हैं या नहीं, तो वो भी गलत है। ठीक है, इस तरह के इशूज में आप एसएससी का नोटिफिकेशन उन्हें दिखा सकते हो कि नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन है और प्लीज इसे ही कंसिडर करें। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के अंदर। जल्दी मैं मिलूंगा और नई वीडियो के साथ जिसमें और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरबी एप्लीकेशन का लिंक है जहाँ से अगर आपको आरबी
एप्लीकेशन से कंप्लीट तैयारी करनी है, सब सब्जेक्ट्स के आप कोर्सेज लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज देना चाहें टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और बहुत सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगी, तो वो देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर चेकआउट करें।